परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2565 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय और 7वीं पद। हे बालको, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी। यूहन्ना की पहली पत्री पढ़ते समय मुझे अक्सर ये लगता है कि इस पत्री में प्रेरित यूहन्ना मसीही जीवन को सबसे सरल भाषा में समझाया। पुस्तक की भूमिका एवं वचन की कुछ अन्य महत्वपूर्ण सच्चाई की जानकारी जिनको नहीं है, उनको कुछ आयतें समझने में कठिनाई हो सकती है। अन्यथा यह पत्री सरल शब्दों में मसीही जीवन को समझाने वाली एक पत्री अवश्य है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में यूहन्ना ये स्पष्ट कर रहा है कि जो परमेश्वर से है उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। यूहन्ना कहता है कि जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। यहाँ उपयोग किया गया धर्म शब्द कोई वर्तमानकालीन तथाकथित धर्म या मजहब को नहीं, बल्कि परमेश्वर की धार्मिकता को सूचित करता है। अंग्रेजी में यहाँ राइचसनेस शब्द का उपयोग किया है, जो परमेश्वर के धार्मिक स्वभावों की परिपूर्णता को सूचित करता है। जब यूहन्ना कहता है कि धर्म के काम जो करेगा, इसका सरल अर्थ यह है कि परमेश्वर की संतान से परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव दिखाई देगा। यदि कोई जो दावा करता है कि वो परमेश्वर से है परंतु उनसे शैतान का स्वभाव दिखाई देता हो, तो इसका मतलब यह है कि उसका दावा झूठा है। दावा करने से कोई परमेश्वर की संतान नहीं हो सकता। यदि परमेश्वर से आपका जन्म हुआ है तो परमेश्वर का स्वभाव आप में दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव जैसे प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम आदि आदि हमें भी दिखाई यदि देते हैं तो निसंदेह एक तय कर सकते हैं कि हम परमेश्वर से जन्मा है। प्रभु स्वयं भी इस बात को स्पष्ट किया है कि हे प्रभु करके पुकारने से नहीं, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करेगा। मत्ती 7:21। स्वर्गीय पिता की इच्छा हर एक मसीह विश्वासी के बारे में यह है कि जिसने हमें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण हम प्रकट करें। पहला पत्रस 2:9। यदि हम वास्तव में परमेश्वर से हैं तो परमेश्वर के गुण हमसे दिखाई देगा ही। यदि दिखाई नहीं देते हैं तो हमारे पितृत्व पर हमें संदेह अवश्य ही करना पड़ेगा। मुझे ये बात कभी कभी हैरान करती है कि प्रभु के सेवक होने का दावा करने वाले लोगों में भी कई लोग बिना हिचकिचाए धारा प्रवाह झूठ बोलते, आर्थिक लाभ के लिए बहाना मारते, अपना स्वार्थ की पूर्ति के लिए धनी विश्वासियों की चमचागिरी करते, सेवा में सफल होने वाले अन्य प्रभु के दासों को या विश्वासियों को निरुत्साहित करने के लिए उनकी बदनामी करते हैं। मैं कभी कभी ये सोचकर चिंता में पड़ जाता हूँ कि ये लोग वास्तव में उद्धार पाए हैं या नहीं। यदि इनका उद्धार वास्तव में नहीं हुआ हो और लंबे समय तक प्रभु की सेवा में रहने के बाद यहूदा इस्करियोती के समान इन्हें नरक जाना पड़े तो ये कितनी निराशाजनक बात होगी इन लोगों के लिए। इसलिए कुरिन्थ के विश्वासियों को जो तरह तरह के पापों में फंस जाते थे, लिखते समय प्रेरित पौलुस उन्हें इस प्रकार चिताता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। 2 कुरिन्थी 13:5। हाँ प्यारो, आज सुबह आपसे भी इससे ज्यादा मुझे कुछ भी कहने के लिए नहीं है। अपने आप को परखो कि आप विश्वास में है कि नहीं। यदि विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हैं आप और परमेश्वर की संतान बन गए हैं तो परमेश्वर के स्वभाव आप में दिखाई देगा। नहीं तो आप परमेश्वर से नहीं है, आपको परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है। मुझसे गुस्सा करने से या प्रभात मनन सुनना
छोड़ने से आप इन पवित्र शास्त्र की सच्चाइयों से थोड़े बच निकलेगा। इसलिए अपने उद्धार को पहचानो, परखो, जांचो, परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाते हुए जीने के लिए कोशिश करो। उसके लिए अनुग्रह मिलने हेतु परमेश्वर से प्रार्थना करो। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन का साधन है।